क्या आप भी सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट इन सारे टर्म्स में सुपर कंफ्यूज रहते हैं और आपको समझ नहीं आता कि कौन से एग्ज़ाम की क्या एलिजिबिलिटी है या कौन से एग्ज़ाम की क्या इंपॉर्टेंस है, आपके लिए कौन सा एग्ज़ाम है और आपको कौन से लेवल का टीचर बनने के लिए कौन से एग्ज़ाम को टैकल करने की ज़रूरत है? अगर ऐसा है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। और आज हम बात करेंगे टीचिंग एग्ज़ाम्स के बारे में। तो गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स जो होती हैं ये बहुत ही एक अच्छी जॉब मानी जाती है और इसमें बोथ जॉब सेटिस्फैक्शन और एक हैंडसम सैलरी, हमें दोनों चीज़ें मिलती हैं। बहुत सारे जो यंग स्टूडेंट्स हैं वो एस्पायर करते हैं गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स में आने के लिए, लेकिन इतने सारे एग्ज़ाम्स हैं और उनकी इतनी अलग अलग एलिजिबिलिटीज़ हैं कि हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आज हम इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हैं तो आप इस वीडियो की मदद से अपने क्या क्या करना है, आपको कौन कौन से जॉब के लिए अभी से आपको डेडिकेटेड हो जाना है, वो करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स आती हैं वो मेनली 3 लेवल्स पे आती हैं, ठीक है। जो जॉब्स आती हैं वो 3 लेवल्स पे आती हैं। अब देख लेते हैं कि वो लेवल्स कौन कौन से हैं। जो सबसे पहला लेवल है वो हमारा है प्राइमरी टीचर, जिसे हम अक्सर पीआरटी के नाम से आपने सुना होगा। फिर सेकंड है ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर या फिर टीजीटी टीचर, हम लोग मोस्ट कॉमनली टीजीटी के नाम से इसे जानते हैं। और जो थर्ड लेवल है वो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, मतलब कि पीजीटी लेक्चरर। अब आप देख सकते हैं इसमें कि जो प्राइमरी टीचर होता है वो क्लासेस 1 to 5 के लिए अपॉइंट होता है, ठीक है। जो 10 ग्रेजुएट टीचर होता है वो 6 to 10th के लिए, और जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है वो 11th और 12th क्लास के लिए अपॉइंट होता है। तो स्कूल टीचिंग जॉब्स में यही 3 जॉब्स हैं जो मतलब अवेलेबल है। इसके बाद जो है कॉलेज एजुकेशन शुरू हो जाता है या हायर एजुकेशन शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ग्रेजुएशन के साथ में आपकी कोई एक डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पर बीएड, डीएलएड या फिर कोई भी ऐसा डिप्लोमा कोर्स अलाउड होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका टेट क्वालिफाई होना चाहिए। टेट मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब ये टेट के कितने कितने प्रकार हैं और आपको कहाँ कहाँ क्या क्या क्वालिफाई करना है ये हम आगे जानेंगे। पहले हम इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, ठीक है। कि आपको ग्रेजुएशन चाहिए, एक आपको एलिजिबिलिटी टेस्ट चाहिए जो टेट है, और आपको एक डिप्लोमा चाहिए, ठीक है ना। अब आते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर पे। इसमें आपको क्या चाहिए, इसमें आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसमें आपको बीएड चाहिए, इसमें कोई और डिप्लोमा कोर्स नहीं चलता, इसमें आपको बीएड ही चाहिए, ठीक है। और आपका सीटेट ये क्वालिफाई होना चाहिए, ओके। तो ये 3 चीज़ें हो गई। और आते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में। तो इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए और बीएड चाहिए इन मोस्ट ऑफ द केसेस। एक आध केसेस में आपको बीएड नहीं चाहिए होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में। और अब जैसे जैसे टाइम एंड स्लॉट्स आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बीएड और कंपलसरी होता जा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक आपके रिक्वायरमेंट हो गए जो आपको इन तीनों लेवल्स पे जो चाहिए। अब चलिए देखते हैं कि एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम्स क्या क्या हैं और जॉब वाले एग्ज़ाम्स क्या क्या हैं, ठीक है। जैसे आपको समझना होगा कि कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जो आपको जॉब के लिए एलिजिबल बनाते हैं और कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जो आपको एक्चुअल जो है जॉब जो है दिलाते हैं, ठीक है। तो आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझना होगा। अब सबसे पहले देखते हैं कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए कौन कौन से एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं। तो जो टेट हमने बात की, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये 2 लेवल पे होता है। एक तो ये स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम होता है और एक होता है सेंट्रल लेवल पे। तो स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल में ये डिफरेंस है कि अगर आपने एक स्टेट का एग्ज़ाम निकाला, ठीक है, तो आप उस स्टेट में जितने भी जॉब्स आएंगे उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जितने भी मतलब पीआरटी टीचर के जॉब्स आएंगे। लेकिन वो एलिजिबिलिटी किसी अदर स्टेट में वैलिड नहीं है, इसीलिए उसे स्टेट एलिजिबिलिटी कहा जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपने सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट निकाल लिया तो आप हर एक स्टेट में जो है एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो अब कुछ नाम देखते हैं। मैं इसमें पूरी आपको एलिजिबिलिटी नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये सारे नाम और इनके ऊपर जो एलिजिबिलिटी है और इनके बारे में छोटी छोटी बातें हमारे जो है पूरे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। लेकिन मैं आपको बस इसलिए इसे इंट्रोड्यूस करा रही हूँ जिससे आपको ये समझ में आए कि डिवीज़न कहाँ पर है, ठीक है।
किस चीज़ के लिए आपको कौन से एग्ज़ाम को देखना है, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम का नाम ही नहीं पता होगा तो आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि स्टेट में कौन कौन से टेस्ट हैं। तो यूपी का यूपी टेट हो गया, ये रीट जो है ये राजस्थान का टेस्ट होता है। यूके टेट आपका उत्तराखंड का हो गया, बिहार टेट हो गया। इसी तरह से हर एक स्टेट का अपना टेट होता है। लेकिन ये जो सेंट्रल लेवल वाला टेट है, सी टेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है। ठीक है, तो अगर कोई पीआरटी के लिए एस्पायर कर रहा है तो मैं उसे यही सजेस्ट करूंगी कि आप पहले सी टेट को क्वालिफाई करने के ऊपर फोकस करिए। अगर आपके स्टेट का जो है टेट क्लियर हो जाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अल्टीमेटली आपको सी टेट निकालना ही होगा, तो सी टेट पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो ये हो गई पीआरटी के एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात। लेकिन इन सब में से आपको जॉब नहीं मिलेगी। जॉब के लिए आपको कौन से टेस्ट देने होंगे, अब चलिए उस पर देखते हैं। तो जो जॉब वाले एग्जाम्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो यूपी गवर्नमेंट जो है सुपर टेट नाम से पीआरटी की वैकेंसी निकालती है। केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से भी पीआरटी की वैकेंसी आती है। नवोदय विद्यालय की तरफ से भी पीआरटी की वैकेंसी आती है। ये DSSB मतलब कि ये दिल्ली का जो है आता है, सबऑर्डिनेट सर्विस एग्ज़ाम होता है, इसके अंदर भी पीआरटी के जॉब्स निकलते हैं। आर्मी स्कूल पीआरटी भी निकालता है। ये सब गवर्नमेंट जॉब्स हैं और हर एक स्टेट अपना पीआरटी का एग्ज़ाम निकालता है। ये सब मैंने जो मेंशन किया है ये मोस्ट ऑफ द फेमस जो है नौकरियां हैं, जो जॉब्स हैं, जो बहुत फेमस है यूथ के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे प्राइमरी टीचर की बात हो गई। अब चलते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर पर। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए आपको एलिजिबिलिटी टेस्ट जो पास करना वही मैंने बताया, सी टेट। और इसमें जॉब एग्जाम्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो देखिए यूपी में 2 जो है जॉब्स आती हैं टीजीटी के टीचर्स के लिए। एक आता है यूपी टीजीटी करके और एक आता है एलटी ग्रेड लेक्चरर। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों टीजीटी लेवल पे ही है। ठीक है ना। फिर आपका आता है केंद्रीय विद्यालय का, नवोदय विद्यालय का, DSSB का, आर्मी स्कूल का। इन सब का टीजीटी का वैकेंसी अलग अलग आता है और हर स्टेट का भी अपना टीजीटी का एग्जाम होता है। तो आप ये देखिए अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी हैं। अब आते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पर। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आपको एज सच कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं निकालना है। सीधे आपके जो ये जॉब्स हैं इनके एग्ज़ाम आप देंगे और आप जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बन जाएंगे। तो इसमें यूपी पीजीटी है और यूपी जीआईसी लेक्चरर, ये दोनों यूपी के ही एग्जाम्स हैं। ठीक है, फिर केवीएस पीजीटी है, एनवीएस पीजीटी है। राजस्थान में से फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के नाम से जाना जाता है ऐसी जॉब को। आर्मी स्कूल पीजीटी है, DSSB पीजीटी, और हर स्टेट जो है अपना पीजीटी एग्ज़ाम निकालता है। तो ये मैंने आपको कुछ नाम बताए जिससे आपको एक आइडिया लगे कि आपको किस किस दिशा में जो है अपनी प्रिपरेशन को बढ़ाना है और किस किस नाम से जो है आपके जॉब होते हैं, आपके जॉब में एग्ज़ाम किस किस नाम से होते हैं, और आपको थोड़ा सा फेमिलियर करवाया। क्योंकि अगर आप बीएससी में पढ़ रहे हैं तो आपको इतनी नॉलेज नहीं होती है, अक्सर करके आपको इतनी नॉलेज नहीं होती है। तो अगर अभी से आप अपना फोकस जो है अलाइन करके रखेंगे तो आपको आगे चल के परेशानी नहीं होगी। आप अभी ही इन सारे एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी चेक करिए। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग चेक करिए अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। जो आपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिया है, क्या वो इन सब की एलिजिबिलिटी पर खरा उतरता है। या अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आप अभी से देख लें कि अगर आपको मतलब इस चीज़ का टीचर बनना है तो उसके लिए स्पेसिफिक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अनअवेयर रहते हैं और वो ऐसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले लेते हैं जिससे वो आगे चल के कोई जॉब के लिए एलिजिबल ही नहीं रह जाते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, इन सब में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थोड़ा मतलब टफ होता है कि इसके लिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए, तो अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं और उसके बाद में उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। तो आप अभी से अवेयर हो जाइए और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और इन सब की एलिजिबिलिटी देखिए, इन सब का सिलेबस देखिए और उस हिसाब से तैयारी करिए जिससे आपके लिए एग्ज़ाम जो है वो थोड़े ईजी हो जाए। तो ठीक है, ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहें, सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।